का दिन पीएसएल की हिस्ट्री में एक खास दिन था, हिस्टोरिक डे, क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान को क्लियरली 2 फ्यूचर स्टार्स मिले, फरहान यूसुफ बल्लेबाज और अली रजा फास्ट बॉलर। कड़ाकेदार पेस है उनके पास, 150 की स्पीड, हैट्रिक ली उन्होंने और यंगेस्ट हैट्रिक टेकर बने वो पीएसएल की हिस्ट्री में। 18 साल की उम्र है एंड स्काई इज द लिमिट। और इवनिंग मैच में सनसनीखेज मुकाबला था। हैदराबाद किंग्समैन जो कि धक्का स्टार्ट टीम थी, पहले 4 मैच चारों हार गए और अब 4 मैच इकट्ठे जीत गए और 200 प्लस का टारगेट था और बहुत ही शानदार ये रन चेस था। उस्मान खान इस पीएसएल को अपनी होम ग्राउंड समझते हैं और चौथी सेंचुरी उन्होंने लगाई। 3-3 पे बहुत सारे प्लेयर्स थे और ये अब बन गए हैं जो कि जिन्होंने सबसे ज्यादा 100s किए हैं पीएसएल में। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। लाठी चार्ज हमने पहले देखा स्मिथ की तरफ से, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई, बट उस्मान खान ने रन चेस सिचुएशन में लबुशेन के साथ जो पार्टनरशिप लगाई वो बहुत जबरदस्त थी। देखिए अच्छी चीज जो हो रही है, एक क्वाइटली जो काम कर रही है पीएसएल में, वो ये है कि जो डगआउट में या मैच सिचुएशन में भी, फॉर एग्जांपल आप कराची का मैच ले लें आज का, उसमें 5 ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो और 2 डगआउट में उस डगआउट के चीफ थे, जो आपके कोचेस थे वो भी 2 ऑस्ट्रेलियन थे। तो इससे क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है ना, ये अलग तरह से होती है। आज टॉस पे फॉर एग्जांपल मैंने डेविड वार्नर से पूछा कि 40 डिग्री प्लस है लाहौर में, सो मौसम तो आपको तंग नहीं करेगा? उसने कहा ये तो बड़ा प्लेजेंट मौसम है, ऑस्ट्रेलिया में तो इससे भी गर्मी होती है। सो ये जो है ना, ये खुद तो टफ है ही है, बट इनके आने से ये सर्किट भी टफ हो रहा है। तो एक लिहाज से ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि क्वाइटली ऑन द साइड लाइन्स जो है वो हमें ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी जो है ना उससे वाकफियत हो रही है और जो नया टैलेंट है खास तौर पे वो एक्सपोज हो रहा है। सो सीखने का बहुत मिलेगा मौका। नेवर से डाई स्पिरिट से ये खेलते हैं और आपने देख लिया लबुशेन ने जो रात में बैटिंग की, हालांकि वो टिपिकल आपके T20 बैट्समैन नहीं है, बट अपने से बढ़ के खेलते हैं और उनकी एक जो टिपिकल इंटेलिजेंट इनिंग्स थी उस्मान खान के साथ, वही इस रन चेज में आगे लेके केस गई हैदराबाद किंग्समैन का। सो चलें पहले मैच की तरफ चलते हैं। और इस गर्मी में इतनी कड़ाकेदार फास्ट बॉलिंग मुद्दतों के बाद देखने को मिली इनके पास। मैं अली रजा की बात कर रहा हूँ, बहुत ही तीखा बाउंसर है, तीखा यॉर्कर है, इनको बॉलिंग सेंस है और आके सिंपल चीजें ठीक करते हैं जो कि मुश्किल काम होता है। सो क्या है कि जब प्रेशर पड़ता है तो ये स्लोअर बॉल्स की तरफ नहीं जाते बल्कि अपनी स्पीड और बढ़ा देते हैं। सो दैट इज द वे टू गो। और फिर यॉर्कर, लो फुल टॉस, आपने देखा जो हैट्रिक ली उन्होंने, वो जो 2 बॉल थे वो मिडिल स्टंप उड़ा दी। तो ये आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं, फ्यूचर एसेट हैं, रीमॉडल बॉलिंग एक्शन करके आए हैं क्योंकि इनको कमर की तकलीफ हो गई थी। यंग एज में जब आप पे ज्यादा लोड डाल दिया जाता है और आपके एक्शन को करेक्शन नहीं कोई देता है या उसमें स्मूथनेस नहीं कोई लेके आ सकता, तो अपने हिसाब से फिर बॉलिंग एक बच्चा करता है। और फिर ऑब्वियसली इनकी जो बैक है उसमें बहुत मसले हो गए थे, फिर गेम से इन्होंने टाइम आउट लिया, वापस आए हैं। और मैं यही चाहूंगा कि इनकी तरबियत ठीक ठाक तरह से हो, इनको संभाल के भी रखा जाए, इनको एग्रेसर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाए और इनके टैलेंट को जाया नहीं करना चाहिए और इनके ऊपर खास काम करना है, चाहे वो फिजियो हो, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे वो आपके गो टू गाइड हो या गाइज हो, गो टू पीपल हो। क्योंकि जहां इनका ज्यादा इस्तेमाल हुआ, 150 वाला बॉलर जो है वो रेस्ट मांगता है, तो वहीं पे ये कहीं दोबारा से ब्रेक डाउन ना हो जाए। अभी भी 18 साल की उम्र है, इनकी बोन स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कद इनका लंबा हुआ है। ये पहले पीजीएल में भी खेले थे, उस वक्त ये छोटे थे, कद भी छोटा था, तो अब लंबे भी हुए हैं और अभी इनकी बॉडी इन द मेकिंग है। सो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि इनका खास ख्याल किया जाए और इन पे खास तवज्जो दी जाए। इसी तरह से जो फरहान यूसुफ है, वो मैंने पहली बात की, ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, ग्रेट एसेट है मिडिल ऑर्डर में गेम को रीड करना। और फिर ये कि वालदैन की कुर्बानी, आज उनका इंटरव्यू था एक बिफोर द गेम जो मैंने सुना था, कि कितना अप्रिशिएट वो कर रहे हैं अपने वालदैन को, कि आई थिंक राधा कृष्ण एक एरिया है वहां से ये लाहौर आए, जो कि कसूर से आप समझे लाहौर आ गए और सबने सेक्रीफाइस दी इनके क्रिकेट करियर के लिए। और इनके वालदैन को खास तौर पे बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इन्होंने इनका टैलेंट परखा और इतना बड़ा रिस्क लिया और इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि सब जो है वो शिफ्ट हो गए इनके करियर के लिए। और ये अप्रिशिएट करते हैं। ऑब्वियसली आंखों में आंसू थे जब ये बता रहे थे ये सारा किस्सा कि किस तरह से फैमिली ने इनको बैक किया और सेक्रीफाइस दिया। सो अच्छी तरबियत हुई है, ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, ड्रामेबाजी नहीं करते हैं, कैश लेके कुछ ज्यादा कलाबाजियां नहीं खाते हैं या कोई सेलिब्रेशंस में
अपनी छाती नहीं पीटते हैं, एक सीधी सादा तरीका है इनका ये कि और बोलते बहुत अच्छा है। ये एक अच्छी चीज हो रही है कि जो हमारे कुछ यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, सो मिनहाज ब्रदर्स भी अच्छा इंटरव्यू देते हैं, ये फरहान यूसुफ भी अच्छी तरह से बात करते हैं, तो ये अच्छी एक तरह से अलामात हैं आगे चल के कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ठीक ठाक हाथों में है। सो ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज थी पहले मैच में। ऑब्वियसली बाबर आजम नहीं चल सके, मेंडिस की एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं जल्मी के, और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ खेलते जाना और जीतना ये बहुत बड़ी बात है। उनकी बॉलिंग ठीक ठाक है, मुकीम फिर से इफेक्टिव हुए, फास्ट बॉलिंग भी ठीक है, और बहुत बड़ी बात यह कि बेंच स्ट्रेंथ जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि फ्रोजन हो, क्योंकि इनके दो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर जो थे जो बहुत अच्छे थे, शरीफुल और नाहिद राना, वो दोनों चले गए। सो उनकी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी आई है, बल्कि अली रजा को पहले खिला देना चाहिए था, क्या ग्रेट टैलेंट है वो। और इवनिंग मैच में जो ड्रामा हुआ वो बहुत ही जबरदस्त था। जब आप ज्यादा जीतते नहीं है ना तो फिर आप जीतना कई दफा भूल जाते हैं। मैं हैदराबाद किंग्समैन की बात कर रहा हूं, और फिर ये उनका मुकाबला आज की जबरदस्त टीम के साथ था जो कि टॉप ऑनर्स लिए बैठी हुई है, मुल्तान सुल्तान्स। तो ये घबराहट का शिकार भी नहीं हुए, हालांकि बहुत रन्स करवा दिए थे, शायद 218 220 का टारगेट था। तो कोई भी रन चेज होता है ना, उसमें कहीं दो एक ओवर का भी झोल आ जाए ना, जब आपको 220 पे 220 करना हो तो आपका रिदम टूट जाता है, और रिदम कहीं ना कहीं टूटा। पहले तो मुल्तान सुल्तान ने लास्ट पार्ट इनिंग्स का ठीक नहीं खेला, क्योंकि जब स्मिथ आउट हुए उसके बाद विकेटें 6-8 गिर गई, 6 विकेट्स गिर गई कोई 20-25 रन पे, तो मेरे ख्याल से 10-15 रन कम ही किए। बट फिर भी 215 या 220 पे 220 करना बहुत बड़ी इनिंग्स है, और पाकिस्तान के सर्किट में ये रन चेस बहुत बड़ा है, क्योंकि बाकी सर्किट्स में साथ ये आम चीज हो जाती है, स्पेशली जब मैक्सवेल फेल हो रहे हैं, और स्पेशली जबकि एक पार्टनरशिप पे भरोसा था। सो खैर दोनों बैट्समैन गलत टाइम पे आउट हुए, उस्मान भी और इनके कप्तान लबुशेन भी, बट फिर भी जो हसन खान ने आके जो हिटिंग की वो लाजवाब थी। मोहम्मद वसीम जूनियर डिसअपॉइंटेड होंगे अपने बॉलिंग स्पेल से, इसलिए कि जब नए बल्लेबाज आ गए, जब सेट बैट्समैन आउट हो गए, सेंचुरियन भी चला गया, उसके बाद लबुशेन भी आउट हो गए, तो जो नए बैट्समैन आए आप उनको ब्रीदिंग स्पेस कैसे दे सकते हैं? आगे पीछे बॉल, फील्ड के एंगल्स नहीं इनको पता लग रहे थे, और इनको बहुत अभी भी काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आके और बस बॉल कर दें विदाउट रियलाइजिंग कि अगर ये हिट यहाँ जाती है, या अगर फुल टॉस हो जाता है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सो मुझे ऐसे लगता है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये सोचते नहीं है ज्यादा, और इन पे बहुत भरोसा था, क्योंकि जो सिगल थे उन्होंने करके दिखाया। इस उम्र में भी वो अकल से बॉलिंग करते हैं, और ये सीखने वाली चीजें हैं। ये मुझे ऐसे लगता है कि कई लोग जो है ना बिल्कुल ही यहाँ बन करके और अपनी तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वसीम जूनियर को बात करनी है सिगल से, वो जाके वीडियो देखे उनकी कि उन पे भी प्रेशर था, उन्होंने क्या बॉल किया, किस तरह से उन्होंने रूम नहीं दी, किस तरह से कब बाउंसर किया, कब उन्होंने स्लोअर बॉल किया। तो ये आपके पास एक टेम्पलेट बहुत अच्छा मौजूद है, और मैं नहीं चाहता कि वसीम जूनियर जैसा टैलेंट जो है ना वो बार बार अंडर प्रेशर आए और बार बार जो है वो बिलो पार परफॉर्मेंस दे, क्योंकि उनके पास हुनर है, रिवर्स स्विंग करते हैं, 140 प्लस की पेस है। ये नहीं होना चाहिए कि वो अली रजा जैसा एक 18 साल का बच्चा आपको आउट स्मार्ट कर दे, बॉलिंग के हिसाब से या बॉलिंग अवेयरनेस के हिसाब से। तो आपको खुद से खड़े होना है और संभलना है और सीखना है, और आज बहुत ही अच्छा मौका था इनका अपनी टीम को मैच जिताने के लिए। बट ग्रेट दिन था, इसलिए कि हमें 2 ग्रेट मैचेस देखने को मिले, ग्रेट सेंचुरीज देखने को मिली, ड्रामा देखने को मिला, और वही जैसे मैंने कहा ना कि मुझे ऐसे लगता है कि यूथ जो है ना वो उभर के सामने आ रहा है, और कई जो आपके एस्टेब्लिश स्टार्स है ना उनको पीछे छोड़ रहा है।